जो दाल सब्जी के अलावा दिन भर के अंदर चटनी, अचार, नमकीन, बिस्किट या फिर जिस भी चीज़ के द्वारा आप नमक का सेवन कर रहे हो, एक्चुअल में आपकी बॉडी को कितना हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि 5 ग्राम की लिमिट बनाई गई है और एक एवरेज इंडियन 11 ग्राम से ज़्यादा नमक पाता है दिन भर के अंदर। ये ऑफिशियल डाटा है। 15 ग्राम, 17 ग्राम, 20 ग्राम ये एक्चुअल डाटा है जो कि इंसान दिन भर के अंदर नमक को पा रहा है। और उसके बाद पता है क्या होता है? हार्ट की प्रॉब्लम, यार पिछले जन्म का कर्म होगा, हो सकता है भगवान, यार किडनी की प्रॉब्लम, अरे इसकी वजह से भी आ सकता नहीं। आपके इस जन्म में जो आपने कर्म किए उसी का फल आपको एक्चुअल में मिल रहा है, जो कि आप समझ नहीं पा रहे कि किस कारण से आ रहा है। अगर आप ये आज से करना छोड़ दो, इन बातों को समझना शुरू कर दो, तो आप दूसरों को भी सुख पहुंचा सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो कि एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम करता है। क्योंकि जब भी आप लोग नमक का सेवन करते हो, सबसे पहली चीज़ होती है आपकी ब्लड में जा करके वो मिलता है और ब्लड में आपके पानी को वो रिटेंट करने की कोशिश करता है, रोकता है, और उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो थिक और हैवी हो जाता है, जिसके बाद जो आपका हार्ट है वो पंपिंग का काम करता है। अब जब आपका हार्ट भारी ब्लड को पंप करेगा, कितनी मेहनत लगेगी और एक टाइम के बाद हार्ट आपका थक जाता है, और जैसे ही थकेगा उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम इसी कारण से होती है। अब एक्चुअल में समझ में आया कि हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से आती है। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा क्यों आ रहा है? हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो एक्चुअल में आपको गुस्सा ही आएगा। गुस्सा आना आपका स्वाभाविक नहीं है। आप जो चीज़ें कर रहे हो अपने डेली लाइफ के अंदर, उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिक गुस्सा आ रहा है, आपको मन नहीं है लेकिन। तो ये हाई बीपी और हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आपके एक्सेस मात्रा में सॉल्ट को लेने की वजह से भी हो सकती है। और दूसरा जो लक्षण प्रकट होता है वो होता है चेहरे पर सूजन, या फिर आपकी बॉडी के अंदर सूजन, या फिर पाँव में आपके सूजन। काफ़ी लोग को लगता है यार मैं हेल्दी हो रहा हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं आ रही। मतलब एक होता है ना कि एक फ्री माइंडेड होता है, दौड़ने वाला बंदा है, फिट वाला बंदा है, वो हेल्दी हो रहा है, अच्छा लगता है। बट काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, देखो बहुत मात्रा में सूजन ऐसी होती है जो समझ में आती है, काफ़ी मात्रा में सूजन ऐसी होती है जो लगती है कि यार हेल्दी हो गया बंदा, तू तो यार थोड़ा सा स्वस्थ हो गया, ठीक है, बट वो हेल्दीनेस नहीं है। हो सकता है कि सॉल्ट की वजह से जो आपके ब्लड के अंदर वाटर को रोक के रखा है उसने, वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग कर रहा है, सूजन बढ़ा रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, तगड़ा हो रहा हूँ। नहीं, हो सकता है कि आपकी बॉडी अंदर से फिट ना हो, बाहर से सिर्फ दिखने में एक अच्छी बॉडी लग रही हो। तो ये दूसरा लक्षण है। जब भी आपके फेस पे स्वेलिंग हो, पाँव में स्वेलिंग हो, शरीर सूजा दिखे, तो समझ जाना कि कोई ना कोई सीवियर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसको नेगलेक्ट मत करना। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है नमक की एक्सेस मात्रा में पाने की वजह से, वो है किडनी की। किडनी का काम क्या है? आपके ब्लड से गंदगी को निकालना, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस जो नमक होता है उसको बाहर करना। लेकिन अगर आपकी किडनी को बार बार एक्सेस मात्रा के नमक को बाहर निकालना पड़ जाए, आप खुद ही चेक कर लो ना। आप जब भी नमक वाले पानी भर के नमक डालना एक बाल्टी में और हाथ डाल के रखो, आपके हाथ में अजीब सा होने लगे, आप कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है। तो आप इमेजिनेशन करो, किडनी बार बार उसी नमक के पानी को, नमक को बार बार एक्सेस में निकाल रही है। वो कितनी ज़्यादा सीवियर मात्रा में आपकी यूज़ हो जाएगी, जिसके बाद आपको लगेगा कि यार आप किडनी थक गई, और किडनी के थकने की वजह से आपको किडनी की सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इस बात को समझ रहे हो? ये आपका तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण था। चौथा जो लक्षण आता है वो आता है आपका नींद का ना आना। अब आप कहोगे कि यार नींद का ना आना कैसे हो सकता है? ये किडनी से रिलेटेड है। जब भी आप लोग एक्सेस मात्रा में नमक पाते हो तो आपको प्यास लगती है, क्योंकि उसको वाटर चाहिए, वाटर उसको रिटेंट करना है, उसको शरीर में बढ़ाना है। वो आपकी किडनी को यूज़ करवाएगा। रात को बहुत बार आपको पेशाब आएगा, बहुत बार आपको टॉयलेट आएगी, बाथरूम करने के लिए आप उठोगे, और ये आपके किडनी के सीवियर प्रॉब्लम पे भी जा सकती है। और नींद की तो प्रॉब्लम करेगी, दिन में काम करो, रात को मत सो, ये भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। जो पांचवा लक्षण आता है वो आता है दिमाग का। आपके दिमाग के अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं। उन नसों में जब आप लोग हैवी थिक ब्लड पंप करने, जो आपका हार्ट है वो पंप करेगा, तो एक्चुअल में वो छोटी छोटी नसों के अंदर जा नहीं पाएगा, और जाएगा भी तो बहुत मुश्किल से जाएगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपके जो दिमाग है उसके अंदर हमेशा एक भारीपन सा रहेगा, और आपको लगेगा कि यार मेरा सर, आप में सब काफ़ी लोग का होता होगा, सर हमेशा भारी रहता है, दर्द रहता है, क्यों पता नहीं, लगता है नज़र लग गई है, लगता है कि यार ये हो गया मुझे। बट एक्चुअल में आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम किस वजह से है।
बात को समझिए, चक्कर आ रहा है, अगर आप बार बार उठ रहे हैं और आपको चक्कर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? नमक पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, क्यों पी रहे हो? चेक करो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद भी अपने डायग्नोस करो या फिर डॉक्टर को भी दिखाओ, सब चीज़ करो, उसके बाद आप लोग समझो। नहीं यार, चक्कर आ रहा है तो नमक पानी पी लेता हूँ। समझिए कि बीपी ज़्यादा बढ़ा है या बीपी एक्चुअल में आपका लो है, उसी के हिसाब से अपने आप को डायग्नोस करो। इसके बाद जो आपका अगला लक्षण आता है वो आता है वजन के बढ़ने का। हमेशा अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि यार नमक पानी पी के ना इसने भूख बढ़ाई है, तभी तो हमारे यहाँ खाने आया भर के। यही होता है नमक की वजह से। जब भी आप लोग नमक का ज़्यादा सेवन करते हो, भूख और ज़्यादा बढ़ती है, और भूख और ज़्यादा बढ़ती है तो आपको नॉर्मल हेल्दी फूड नहीं खाना है, क्योंकि वो क्रेविंग करेगा आपको नमक मसाले वाले फूड की। और जब आप लोग वो जंक फूड के द्वारा या फिर बाहर के खाने के द्वारा उसको पाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर वजन बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नमक आपका वजन नहीं बढ़ाता, लेकिन जो नमक है वो आपकी भूख को बढ़ा देता है, जिसके बाद आप बाहर का खाना खाओगे, वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ने के बाद उसको कम करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये वही बंदा जान सकता है जिसका एक्चुअल में वजन ज़्यादा हो। इसके बाद जो आखिरी लक्षण आता है वो आता है आपका बोन की डेंसिटी का एक्चुअल में कम होना। जब भी आप लोग एक्सेस मात्रा में नमक को पाते हो तो एक स्टडीज़ में पाया गया है कि आपकी जो बॉडी में जो बोन्स हैं उसके कैल्शियम को ये ख़त्म करता है, धीरे धीरे कम करता है। और कैल्शियम की कमी का होना यानी कि आपके दांतों में प्रॉब्लम आएगी, आपके जॉइंट में पेन होगा, आपके बोन्स कमज़ोर हो सकते हैं। और एक्सेस में नमक पाने की वजह से आपकी जो बॉडी में कमज़ोरी आती है, जो हम कहते हैं ना हड्डी यार कमज़ोर हो गई, वो इसकी वजह से भी इंडियंस में ज़्यादा होती है। जब कैल्शियम की गोली हम मांग करके खाते हैं तो लगता है यार थोड़ी कमी आ गई, एनर्जी नहीं आ रही, वो इसके कारण भी आपका होता है। तो मैं मुख्य लक्षण आपको बताऊं तो बॉडी में अगर आपका चेहरा सूजा दिखे, बॉडी सूजी दिखे, बार बार आपको पेशाब आ रहा है, या फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं नमक की एक्चुअल में आपने सीवियरिटी कर दी है, या फिर आपको कोई ना कोई सीरियसनेस प्रॉब्लम आ रही है। अभी जा कर के डायग्नोस करो डॉक्टर के पास, तभी आप लोग अपने को बचा सकते हो, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। चाहो तो अच्छे से जी लो, या तो दर्द में जियो, क्योंकि जितनी उम्र है उसको पूरा करके ही जाना है आपको। धन्यवाद आप सभी का।